कब्ज बनी रहती है, इंडाइजेशन रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारा पाचन तंत्र थोड़ा सा कमजोर हो गया है। अगर आप भी कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं तो आपके लिए ये खास वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। इसमें हम दो बातें आपको विशेष कर बताएंगे। पहली वो एक्सरसाइज आपको कराएंगे जिनसे कि आपकी पाचन तंत्र की मसल्स हैं, पाचन तंत्र के अंग प्रत्यंग हैं, वो सब के सब सक्रिय हो जाएंगे। दूसरे पक्ष में हम बताएंगे कि पाचन तंत्र को बहुत आराम से रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसकी मसाज की जाएगी इंटरनल रूप से। तो पूरी वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको अगर वर्षों पुराना भी पाचन तंत्र का रोग है, कब्ज है, इंडाइजेशन है, तो योग के द्वारा उसको ठीक किया जाएगा और आज से ही आप इसको फॉलो भी करना शुरू कर देंगे। पहला अभ्यास हमारा मलासन में उठना और बैठना है। देखिए, जो आपका मलाशय का क्षेत्र है वो थोड़ा सा स्ट्रोंग होगा इससे। तो श्वास भर के हल्का सा बैठ गए। बैठते समय ध्यान रखिए पूरा नीचे तक नहीं बैठ पा रहे तो कोई बात नहीं, इतना आराम से, और श्वास छोड़ करके उठिए। इसको 50 सेकंड तक आपको करते रहना है, जितनी भी आवृत्ति आपकी इसमें होती है। घुटनों में दर्द है तो थोड़ा सा नीचे कम बैठेंगे। श्वास छोड़ करके ऊपर गए, श्वास भरकर बैठ गए। कितनी देर तक करना है? 50 सेकेंड्स तक। उसके बाद हम 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे और ये देखते चलिए कि आपका जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र से नीचे का हिस्सा है, ये उसको अभी से सक्रिय करना शुरू कर। अब 10 सेकंड का हमने रेस्ट लेना है। रेस्ट के दौरान थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, बॉडी को फ्री कर देंगे। और फिर अगला अभ्यास, अगले अभ्यास में क्या करेंगे कि हम ऐसे कंधों के बराबर गैप लेकर और हल्की हल्की सी ट्विस्टिंग करेंगे दोनों साइड। श्वास छोड़कर लेफ्ट साइड से पीछे गए और फिर श्वास छोड़कर राइट साइड से पीछे गए। इसको भी ठीक इसी तरह से 50 सेकंड तक निभाना है। पेट की दोनों साइड पर ध्यान रखते रहना है और अपनी श्वास पर ध्यान रखना है। देखो, आप चूरन चटनी खाते रहोगे तो वो नेचुरल तरीका नहीं है। आप योग को अपनाओ, योग की एक्सरसाइज के जरिए अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो ना तो आपको कोई रोग आएगा और ना ही कब्ज होगी। क्योंकि कब्ज होने से 70 प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। दोनों साइड इसी तरह से, और फिर थोड़ा सा आराम दे देना। तीसरा अभ्यास, पैरों में आधे फीट का अंतर हो जाएगा। श्वास भरकर ऊपर की ओर गए, श्वास छोड़कर आगे की तरफ गए। जब पीछे जाएं तो हल्का सा यहाँ पर पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक स्ट्रेच आना चाहिए और उसके लिए आप कोहनी सीधी कर दें ऐसे। तो मेरे साथ करते भी रहो। टाइम पास के लिए देख रहे हैं उनसे निवेदन है, एक बार करके देखो भाई, आगे आपकी मर्जी है। करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। फिर से हम 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। एक चहलकदमी करनी है, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेना है, थकान को रिलीज कर देना है और अगले अभ्यास के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। अब हम करेंगे उत्तान पादासन, जो आपकी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और पाचन तंत्र के अंगों को बड़ी शक्ति देगा। पैरों के पंजों को आगे खींचकर आपको 50 सेकेंड्स तक नॉर्मल सांस रखते हुए, ध्यान अभ्यास पर देते हुए ऐसे ही होल्ड करके रखना है। अगर आप बिल्कुल नए नए हैं तो आप इसको 25 लेफ्ट 25 राइट ऐसे सेकंड्स के हिसाब से 2 भागों में डिवाइड कर दें, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा खिंचाव ज़्यादा आता है। अभ्यासी हैं तो रुके रहना, 50 सेकंड रुकोगे तो इतनी देर में आपका पाचन तंत्र पूरा भीतर से सक्रिय हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। हाथों की पकड़ मजबूत बनेगी, लीवर से फैट हटेगा। अब बढ़ी हुई वायु को कंट्रोल करने के लिए श्वास छोड़कर चिन को घुटनों के नजदीक लेके जाएंगे
और ट्राई करना कि 50 सेकेंड्स होल्ड कर सको। इस दौरान थोड़ा सा आपको बार बार श्वास लेनी पड़ेगी, तो जब भी ज़रूरत पड़े हल्की सी श्वास ली, फिर श्वास छोड़कर फिर से गर्दन ऊपर ले। घुटनों पर इसी तरह से लॉक लगाए रखना। अगर आप यहाँ कोहनी नहीं पकड़ पाते हो ना, तो इस तरह से कलाई पकड़ लेना, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। रुकने के दौरान आप खुद ये महसूस करो कि शरीर पर, पाचन तंत्र पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आप फिर से रेस्ट करेंगे। हल्की गहरी श्वास, दोनों हाथ साइड में फैलाकर श्वास भरकर बीच में रहेंगे। श्वास छोड़कर दोनों पैरों को इस तरह गर्दन दूसरी दिशा में ले जाएं। आराम से यहाँ पर 50 सेकंड के लिए हल्की हल्की सांस लेते रहना है। और फिर दूसरी साइड इसी तरह से गर्दन राइट साइड की ओर रहेगी। अब श्वासें हल्की और धीमी रखना और ध्यान पेट के अंगों पर देना। देखिए इसमें बहुत अच्छी प्यारी ट्विस्टिंग हो रही है, तो जितना ट्विस्टिंग करते हैं उतना आंतें जो हैं आपकी वो मल को छोड़ देती हैं। पैनक्रियाज इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में जनरेट कर लेता है, और बार बार इन अभ्यासों को करते रहोगे तो फैटी लीवर भी हट जाएगा। पाचन मजबूत होगा तो कब्ज जीवन भर के लिए भाग जाएगी। इन सब अभ्यासों को कर लेने के बाद आपको रिच फाइबर फूड जरूर खाना है और मोटा आटा आपको प्रयोग करना है। मैदा की वस्तुएं कुछ दिनों के लिए आपको छोड़ देनी होंगी। जैसे ही आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा फिर आप सब कुछ खा सकते हैं जो भी घर पर बनता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का सेवन करिएगा। और अगर आप 40% अपने भोजन के अंतर्गत कच्चे भोजन को, विशेषकर जैसे एप्पल है तो उसमें फाइबर अच्छा है, और स्प्राउट है, खीरा है, या फिर चने हैं, रागी का आटा है, इस तरह की कुछ चीज़ें आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पपीता रात को खा लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। 21 दिन का टारगेट रखिएगा कि 21 दिन तक आपको ये योगाभ्यास रोज करने हैं। पानी का इंटेक अच्छी तरह से रखिए, और लास्ट इम्पोर्टेंट बात कि आपको खाना चबा चबा करके खाना है, जल्दी जल्दी में खाना नहीं खाना। जब पाचन तंत्र आपका मजबूत हो जाए तब आकर के मुझे एक कमेंट करिएगा। ये आपकी मर्जी है कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो, बट आप फॉलो जरूर करो, यानी कि आप योगाभ्यास जरूर करो। बस मेरा इतना निवेदन है।